तो जहन एवरीवन, सो आज हम बात करने वाला है जो हमारा सेशन चल रहा है वो है उत्तराखंड की जनजाति। आज को उसका जो सीरीज नंबर 3 है, यानी कि हम दो लास्ट कर चुके हैं। भोटिया और थारू जनजाति को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो सर आपका बोक्सा जनजाति है, यानी कि उत्तराखंड की जनजातियों के अंदर बात करने जा रहा हूँ। ये उन एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कंटेंट बनाया है वो सर आपका पॉइंट टू पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में चांसेस आ सकते हैं क्वेश्चन के। तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में, तो फटाफट से आपने देखना है लास्ट सेशन तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बोक्सा जनजाति सर, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, तो बोक्सा जनजाति जो है उत्तराखंड के कई भागों में उधम सिंह नगर के बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर में निवास करती है। जबकि बात करूँ मैं नैनीताल के रामनगर और पौड़ी के दुगड्डा और देहरादून के डोईवाला, विकासनगर और सहसपुर में निवास करती है और साथ ही 173 गाँव में निवास करती है। तो आपको याद रखना उधम सिंह नगर में कहाँ पर, जहाँ पे बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर में करती है निवास बोक्सा जनजाति, और नैनीताल में सर रामनगर में और पौड़ी में सर दुगड्डा है, वहाँ पर भी ये निवास करते हैं, और देहरादून के सर आपका डोईवाला, विकासनगर और सहसपुर में आपका निवास करते हैं। आपको इंपॉर्टेंट सा फैक्ट याद रखना है। अगर इनकी जनसंख्या की बात करूँ यहाँ पर, तो सबसे अधिक सर उधम सिंह नगर के बाजपुर और काशीपुर और गदरपुर में निवास करते हैं। अगर मैं बात करूँ बोक्सा जनजाति के, तो इनकी जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो सर बाजपुर, जो उधम सिंह नगर, काशीपुर और आपका गदरपुर में यहाँ पर इनके निवास करते हैं। ठीक है, अच्छा बात करूँ अगर नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में जो बोक्सा जनजाति है, ठीक है, बोक्सा जो जनजाति है यहाँ पर, बोक्सा जनजाति है, उसको उस क्षेत्र में क्या कहते हैं, एग्जाम का पर्पज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उसे कहते हैं बुकशाड़, कहते हैं बुकशाड़। बुकशाड़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, गौर करना। अगर नैनीताल और उधम सिंह नगर के जो जो जिले हैं उनमें जो बोक्सा, जहाँ पे बोक्सा जनजाति निवास करती है, बोक्सा जनजाति, उसको कहते हैं सर बुक शाड़ कहते हैं। ठीक है, बुक शाड़ कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और ये जनजाति जो बोक्सा जनजाति अपने आप को पंवार वंश का बताती है। ठीक है, ये आपको गौर करना, जो बोक्सा जनजाति है पंवार वंश से बिलोंग करती है, और कुछ विद्वान इसको मानते हैं मराठा का वंशज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना एग्जाम में, पंवार वंश से भी बिलोंग करते हैं और मराठा का वंशज है आपको। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब बोक्सा जब आए थे उत्तराखंड में, तो सबसे पहले कहाँ पर आए थे, ये जनजाति कहाँ पर आई थी, तो याद रखना कि ये सबसे पहले जो बोक्सा जनजाति आई थी वो सर आपका बनबसा में आई थी। गौर करना, बनबसा जो कि चंपावत में है। ठीक है, तो बनबसा सबसे पहले कहाँ पे आए थे, यानी कि जो उत्तराखंड की जो बोक्सा जनजाति है वो बनबसा यानी कि चंपावत में आई थी। भाई इंपॉर्टेंट सा फैक्ट याद रखना है। और इससे बड़ी बात की है 16वीं सदी में आए थे। इंपॉर्टेंट है कि यार 16वीं सदी में आए थे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यार जो आपका बोक्सा जनजाति है वो सर कौन से जिले में आई थी, चंपावत के बनबसा में आई थी 16वीं सदी में। आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होना। अब बात करते हैं सर भाषा। भाषा सर यहाँ पर भाषा इन जनजातियों की कौन सी भाषा रही है आपको नोट करना है। इनकी कोई विशिष्ट भाषा बोली नहीं है, जिस क्षेत्र में थे वहाँ की भाषा बोलते हैं। जो मेन सा इंपॉर्टेंट है सो एग्जाम में, तो इनकी भाषा कौन से, भावरी, कुमैया, रच और भैंसी। गौर करना, इंपॉर्टेंट से फैक्ट बता रहा हूँ, भावरी, कुमैया, रच और भैंसी, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये है जो आपका बोक्सा जनजाति है उनकी सर ये भाषा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट आता है इसका जो परिधान है। परिधान मतलब इनका पहनावा, इनके आभूषण, ये क्या क्या होने वाले हैं। जो इनके परिधान है, पुरुष धोती, कुर्ता, सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं, जबकि जो स्त्रियां हैं वो ढीला लहंगा और चोली ओढ़ने का प्रयोग करती है। ठीक है, तो ये परिधान आपको याद रखने। बात करने वाले यहाँ पर जो बोक्सा जनजाति की जो उपजाति है, उपजाति भी पूछी जाती है, कौन सी इनकी उपजाति हैं। बोक्सा जो जनजाति है उत्तराखंड में, उनकी उपजाति पूछी जाती है। तो बात करते हैं इनके गोत्र की, जो इनका गोत्र और उनका उपजाति सर कौन कौन सी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। युद्धवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा, तनवार। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ये गौर करना, युद्धवंशी, पंवार, राजवंशी, परतजा और तनवार, ये आपके उपजाति पूछा जाएगा कि तनवार किसकी उपजाति है, तो ये बोक्सा थारू जनजाति से पूछा जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, बोक्सा से भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ये कंटेंट जो बनाए सर ये शॉर्ट फॉर्म में बनाए। अब बात करें जो एग्जाम के पॉइंट्स है, धर्म, धर्म कौन सा, तो बोक्सा सर लगभग लगभग हिंदू धर्म के मानते हैं, अनुयायी करते हैं। ठीक है, ये लोग महादेवी, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, रामकृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन जिनको स्थानीय देवी देवता सर इनका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पर जो महादेव, काली सभी और हिंदू धर्म में सभी इसकी पूजा करते हैं। पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये होने वाला है कि जो स्थानीय देवी देवता के नाम पूछ जाता है एग्जाम में, बोलेगा कि खेड़ी देवी किस जनजाति की देवी है। ठीक है, तो जो ये आपका बोक्सा जनजाति का कौन सी देवी है, खेड़ी देवी है। ठीक है, और आपका सांकरिया देवता है, और यहाँ पर कौन सा ज्वाल्पा देवी है, हुल्का देवी और चामुंडा देवी। ठीक है, गौर करना, खेड़ी देवी, सांकरिया देवता, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी, चामुंडा, ये इनके स्थानीय देवी देवता। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम का पर्पस सर ये होने वाला है, यहाँ पर गौर करना, ये वाला होने वाला है जो कि मैंने ये बताया स्थानीय देवी देवता, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है,
अब काशीपुर का जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, काशीपुर के चामुंडा देवी, गौर करना इंपॉर्टेंट है। काशीपुर की जो चामुंडा देवी बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है, यानी काशीपुर में जो चामुंडा देवी है वो बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ओके। अब त्यौहार की बात कर रहे हैं, त्यौहार कौन कौन से इनके, त्यौहार सर जो हिंदू के वही हैं, लेकिन अलग से कौन से, चैती, नौबी, होली, दीपावली, नवरात्रि उनके प्रमुख त्यौहार है। लेकिन इनका एक त्यौहार है सर चैती, चैती इनका सबसे प्रमुख त्यौहार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी चैती में सर यहाँ पे मेले लगता है, आपको ये याद रखना है। चैती कौन सी जनजाति का त्यौहार है, तो सर ये बोक्सा जनजाति का त्यौहार है, आपको याद रखना है सर, ये बोक्सा जनजाति का त्यौहार है। ठीक है। अब ये तो सर इंपॉर्टेंट क्या, और कौन से त्यौहार इनके जिनकी भाषा में, तो होंगण, होंगण में इनका एक त्यौहार है इंपॉर्टेंट, याद रखना, एग्जाम में यही पूछा था। डलिया, गोटरे, मोरो इनके त्यौहार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो आपका होंगड़, डलिया, ठीक है, गोटरे और मोरो इनके त्यौहार है, ये इनके इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, आपका दिवाली नहीं पूछा एग्जाम में, ज़्यादातर ये पूछा जाएगा। ठीक है। और इनका जो प्रमुख भोजन जो है वो सर आपका क्या है, मछली है। ठीक है, मछली और चावल भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो बोक्सा जनजाति का जो भोजन है वो मछली और चावल है। ठीक है। और ये लास्ट जो यहाँ पर जो फैक्ट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, जो बोक्सा जो यानी कि बोक्सा जो बिरादरी है, गौर करना, बोक्सा जो बिरादरी है उस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी को क्या कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। बोक्सा बिरादरी जो पंचायत का सबसे बड़ा जो अधिकारी उसे क्या कहते हैं, तखत कहते हैं, तखत कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है, गौर करना, तखत कहा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है एक दो बार। ठीक है। तो जो बोक्सा जनजाति का बिरादरी का पंचायत का सबसे बड़ा जो अधिकारी उसे तखत कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को एक बार कर लेना है कवर, ताकि आपका यहाँ से कि एक से या कि दो क्वेश्चन यहाँ पे सर आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है। तो इस जनजाति की सीरीज चल रही है, जिन एस्पिरेंट ने जनजाति की सीरीज नहीं देखी तो वो पहला जो भोटिया, दूसरा सर आपका थारू, ये करके आपकी सीरीज, और तीसरा आज बोक्सा, ये 3 जनजाति हम कंप्लीट कर चुके हैं आज। ठीक है। अब इसका जो आएगा लास्ट आएगा मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट जो एस्पिरेंट पटवारी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट आने वाला है नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।